an advertising agency has received an inquiry for which you are supposed to submit the quotation. Bill of materials prepared by the production department for the job states the following requirement of materials: paper 10 reams at the rate 1800 per reams, ink and other printing materials 5000, binding materials and other consumables 3000. Some photography is required for the job. The agency does not have a photographer as an employee. It decided to hire one by paying 10,000 to him. Estimated job card prepared by the production department specifies that service of the following employees will be required for the job. Artist 12,000 per month, बट इधर पे आर्टिस्ट काम किया हुआ है 80 आवर्स, तो टोटल कितना एजेंसी वर्क करता है उतना 12,000 से डिवाइड करके 80 आवर्स कितना होगा वैसे वो निकलना पड़ेगा. कॉपीराइटर 10,000 पर मंथ बट काम किया है 75 आवर्स. क्लाइंट सर्विसिंग 9,000 पर मंथ, काम किया हुआ है 30 आवर्स. The primary packaging materials will be required to the tune for 4,000. Production overhead 40% of direct cost, while the selling and distribution overhead are likely to be 25% on production cost. The agency expected a profit on 20% of the quoted price. The agency works 25 days in a month of 6 hours a day. मतलब इधर से तुमको टोटल वर्किंग आवर्स पता चल जाएगा. 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150 आवर्स. ठीक है, तो इधर पे एक कोटेशन करना होगा. तो पहले डायरेक्ट मटेरियल्स पे क्या क्या आएगा? पेपर आएगा 10 इंटू 1800, तो इधर पे 18,000 आ जाएगा. फिर आएगा इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल्स 5,000, बाइंडिंग मटेरियल्स एंड अदर कंज्यूमेबल्स 3,000 आ जाएगा. और ये जो बोला था इधर द प्राइमरी पैकेजिंग विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून फॉर 4,000, ये भी डायरेक्ट मटेरियल्स पे आ जाएगा. तो इन चारों को ऐड करोगे तो तुम्हारा 30,000 आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल्स. फिर आएगा डायरेक्ट लेबर्स में पहले आएगा फोटोग्राफर्स चार्ज जो 10,000 इधर पे दिया हुआ है वो आएगा. उसके बाद आएगा आर्टिस्ट का पर मंथ 12,000 है. ठीक है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 150 आवर्स इनटू 80 आवर्स, तो 6,400 इस जॉब के लिए लगा है. कॉपीराइटर का भी ऐसा ही होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 75, इसका आ रहा है 5,000. और क्लाइंट सर्विसिंग का 9,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 30 करोगे तो आएगा 1,800. इन चारों को टोटल करोगे तो आ जाएगा 23,200. ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल्स के साथ डायरेक्ट लेबर को ऐड करोगे तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 53,200. उसके बाद बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट का 40%. तो प्रोडक्शन ओवरहेड 40% इंटू 53,200 इज इक्वल टू 21,280. इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 74,480. उसके बाद यहाँ पर बोला है while the selling and distribution overhead are likely to be 25% on production cost, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है फैक्ट्री कॉस्ट उसका 25% होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो 25% इंटू 74,480 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 18,620. इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 93,100. फिर बोला है द एजेंसी एक्सपेक्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कोटेड प्राइस, मतलब जो प्राइस है उसका 20%. ठीक है, तो मतलब ये जो 93,100 है ये है 80% का वैल्यू. ठीक है, तो 93,100 डिवाइडेड बाई 80% करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 116375, ये आ जाएगा प्राइस. और इसका अगर 20% करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा 23,275. ठीक है.